हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएसएस एकेडमी में। और मैं ब्रिजेश कुमार यादव। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब यूं कह लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर यूं कह लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो आज से हम इस लेक्चर से ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लास 10 से शुरू तो होता है लेकिन एंड नहीं होता है। ये एंड नहीं होता है, आप जितना भी पढ़ते जाएंगे ये आपको आगे हर क्लासेस में मिलती जाएंगी। ये आज से शुरू होगा। ठीक है, ये आज से आपकी लाइफ में शुरू होगा। क्लास 10th में जब आप आते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, तब से ये शुरू होता है और फिर कभी खत्म नहीं होता है। ये अभी तो मैथ्स में है, आगे आपको हर सब्जेक्ट में मिलता जाएगा। ठीक है, अगर आप क्लास 12 की बात करिए तो आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, मैथ्स में भी मिलेगा। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो अगर आप बीए बीएससी करते हैं तो उसमें भी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे उसमें मिलेगा। अगर आप बीटेक में जाते हैं तो वहाँ हर एक सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है आपको मिल ही जाएंगे। तो ये आपके पीछा आज से आपकी ये पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और ये टॉपिक जो है ना इतना ब्रॉड है कि अगर हम ऊंचाई में बात करें तो ये आसमान से ऊंचा है, और अगर गहराई की बात करें तो ये समुंदर से भी गहरा है। ये टॉपिक इतना ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप एक रियल में आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं तो बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या आइडेंटिटीज के आप मैथ को आगे मतलब इम्पॉसिबल सा ही समझिए, या फिर यूं कह लीजिए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं मैथ विदाउट ट्रिग्नोमेट्री फॉर योर फर्दर स्टडीज। तो हम बहुत ही बेसिक से आज ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे, एकदम बेसिक, और धीरे धीरे इसके सारे एडवांस कंसेप्ट्स को समझते जाएंगे। ठीक है, आगे जैसे आपके लेक्चर्स आएंगे उसमें आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, उनके रिलेशंस, उनके इंपॉर्टेंस, यहाँ तक कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आप वीडियो में इसी तरह से लास्ट तक बने रहिए और हर एक लेक्चर को आप विजिट करिए, देखिए उसको। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए उसको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस और भी हम लाने वाले हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है एंगल। सबसे पहली बात कि क्या होता है एंगल। तो एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। कितना रोटेशन हो रहा है दो लाइंस के बीच में। ठीक है, दो लाइंस के बीच में कितना रोटेशन हो रहा है। मान लीजिए कि ये आपकी लाइन है एक ए बी। ठीक है, इस लाइन को हमने क्या किया? रोटेट करना शुरू किया। इस लाइन को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लो रोटेट किया, कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट किया। ठीक है, ये हमने रोटेट किया। जो इन दोनों लाइंस के बीच में जो इंक्लिनेशन है, इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो इंक्लिनेशन का पोर्शन है, इसी इंक्लिनेशन पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल। इसी को क्या बोलते हैं? एंगल। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो अपना एज्यूम्ड तरीका होता है, डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में बेसिकली लेके चलते हैं, एक टर्म होता है, एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। कुछ इस तरह से बनाते हैं इसको, थोड़ा हल्का क्यू के जैसा दिखता है ये। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? थीटा। थीटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है थीटा। इस एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। जैसे आज तक हम कभी जो मतलब जो हमारे वेरिएबल्स होते थे उनको कभी एक्स मानते थे, कभी वाई मानते थे। ठीक है, तो उसी तरह से हम एंगल को किससे मानेंगे? थीटा से मानेंगे। कभी कभी हम अल्फा भी एज्यूम कर लेते हैं, अल्फा, कभी कभी बीटा ले लेते हैं, कभी कभी गामा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट नोटेशंस देते हैं। ठीक है, एंगल्स के। तो अभी बेसिकली हम क्या लेके चलेंगे? थीटा। तो थीटा क्या होगा हमारा? ये रिप्रेजेंट करने का समझ लीजिए कि एक सिंबल है। एंगल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो क्या होता है एंगल? अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू फाइनल साइड। यहां से यहां तक कितना रोटेशन हुआ, इसी रोटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा या एंगल। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है? एक रोटेशन होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब वो रोटेशन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल। अभी बात करते हैं हम लोग क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, क्वांटिटीज होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी रिलेशन एस्टैब्लिश करती हैं किन के बीच में, एक ट्रायंगल के साइड्स, मान लेते हैं ये कुछ साइड S1 है, ये कुछ साइड S2 है और ये कुछ साइड S3 है, और ये मान लेते हैं हमारा कुछ एंगल θ1, ये एंगल कुछ θ2 और ये एंगल कुछ θ3। तो साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशंस को एस्टेब्लिश करती हैं क्वांटिटीज, उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो बेसिकली जो हम अभी स्टार्टिंग में हम जो ट्रिग्नोमेट्री में कवर करने वाले हैं, वो ट्रायंगल हमारा जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, क्या होगा वो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो हमारा 90 डिग्री हो, एक एंगल क्या हो हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल कुछ है ABC, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे अपने राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या करेंगे हम, ओवरव्यू थोड़ा सा लेंगे। तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे, आपके मन में तुरंत स्ट्राइक कर गया होगा, आप बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे आप इसको, परपेंडिकुलर। लेकिन ये सही नहीं है। अभी मैं पूछूं आप इसको क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे इसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे आप इसको, बेस। ये बात भी सही नहीं है, ठीक है। अभी मैं पूछूं कि इसको आप क्या बोलेंगे, तो आप अब थोड़े से डाउट में हो जाएंगे कि हमने इसको परपेंडिकुलर बोला, ये तो गलत है, हमने इसको बेस बोला, ये भी गलत है, तो अब इसको हाइपोटेनियस बोलूंगा तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम हाइपोटेनियस ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये फिक्स है। हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। अब अगर मैं आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रशअप कर दूं, ठीक है, आपने इसको परपेंडिकुलर बोला, इसको बेस बोला, कुछ सोच के ही बोला होगा, ठीक है, लेकिन उस सोच में ना कहीं थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। और उस कंसेप्ट को मिस कर रहा है तो एनहांसर्स एकेडमी में हम क्या करते हैं, आपके जो छोटे कंसेप्ट्स जो मिस हो जाते हैं आपसे, आपकी क्लासेस में आप जो मिस कर जाते हैं, हम जानते हैं कि बच्चे कहाँ पे कंसेप्ट्स को मिस कर रहे हैं और उनको पता नहीं होता है, एक्चुअली उनको पता नहीं होता है कि हम क्या मिस कर रहे हैं, इसलिए वो क्लास में पूछ भी नहीं पाते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि वो बच्चे क्या मिस कर रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं, उन बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये परपेंडिकुलर जो आपने सोच के बोला, इस लाइन को आपने जो बेस समझकर बोला, वो क्यों गलत है। एक्चुअली क्या होती है कि हमारी जो परपेंडिकुलर और बेस होती हैं, ये हमारे एंगल से रिलेट करती हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली किसी भी ट्रायंगल में हम किसी भी साइड को बेस या किसी भी साइड को परपेंडिकुलर नहीं बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस क्या होती हैं, एक एंगल से रिलेट करती हैं। हाइपोटेनियस हमारा फिक्स होता है। हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड, एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, ये आपस में रिलेटेड होते हैं। और कैसे रिलेटेड होते हैं तो देखते हैं हम, ठीक है, कैसे रिलेटेड होते हैं। तो ये एक एंगल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर मैंने थीटा, जो हमने बोला था ना कि एक एज्यूम्ड एंगल जो हम लेंगे, क्या उसको डिनोट करेंगे हम, थीटा से डिनोट करेंगे। तो अगर हमने थीटा इस एंगल को लिया है, ये तो फिक्स है कि ये 90 डिग्री ही होगा। बच गए हमारे पास ये दो एंगल्स। अगर हमारा ये थीटा है तो याद रखना, थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और थीटा से जो एडजेसेंट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो अगर हमारा जो एज्यूम्ड एंगल होगा, जो हमारा टारगेट एंगल होगा, जिसको हम टारगेट कर रहे हो, जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, या जो हमारे रिलेशन में आ रहा है, उस एंगल के ठीक सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और इस एंगल से जो एडजेसेंट साइड होगी, इस एंगल से जो एडजेसेंट सटी हुई, इस एंगल से जो सटी हुई साइड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। तो आपने बोला सर अभी तो हमने बोला था इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, अभी हम इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि जो हमारा टारगेट एंगल है, जो हमारा रिलेटिव एंगल है, जिससे हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, वो थीटा यहां पे है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो हमारा थीटा है वो क्या, एंगल ए, एंगल ए को हमने थीटा एज्यूम किया है। तो अभी थीटा के ठीक सामने वाली साइड कौन सी है, ये। तो अब ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और थीटा से एडजेसेंट साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस ये क्या होती है, आपस में रिलेटिव क्वांटिटीज होती हैं। ये थीटा से डिपेंड करती हैं, और डिपेंड करता है कि हमारा थीटा कहाँ पे है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी और कौन सी साइड हमारी बेस होगी। लेकिन हाइपोटेनियस फिक्स होता है, इस पे थीटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये कहती है भाई हम सबसे बड़े हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, कोई एक छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा, हो सकता है दोनों इक्वल भी हों। तो इन दोनों के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, थीटा की। अगर आपको कोई, लेट्स सपोज आपको कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, उसने बोला कि भाई इसमें बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा बेस है, कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है। उसको डिसाइड करने के लिए हमको एक एंगल बताइए कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में हमको बताना है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में या एंगल सी के रेस्पेक्ट में। बिना किसी एंगल के रेस्पेक्ट में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, कौन सी हमारी बेस होगी। बट यस, वी कैन डिसाइड द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो ये था हमारा बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट। अभी एक थ्योरम यहां पे आता है। एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लीजिए मैथमेटिक्स की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी फार्मूला दिया था। और ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मैथमेटिक्स को बिना इस फार्मूले के इमेजिन करें तो कहीं ना कहीं ये कुछ इम्पॉसिबल सा लगता है। जैसे फिजिक्स को हम न्यूटन के बिना, अगर हम फिजिक्स को न्यूटन के बिना सोचते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिक्स का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। कि सपोज करिए अगर फोर्स ही नहीं है फिजिक्स में, तो अगर फिजिक्स में फोर्स नहीं है तो फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं है। उसी तरह से अगर मैथमेटिक्स में यूं कह लीजिए कि अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं होता तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स बस एक बहुत छोटी सी मैथमेटिक्स बन के रह जाती, इतना ब्रॉड नहीं होती ये मैथमेटिक्स। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं। क्या था हमारा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस थ्योरम को दिया था, तो उन्हीं के सम्मान में इस थ्योरम का नाम दे दिया गया पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो लेट सपोज दिस इज एंगल थीटा। तो थीटा के ठीक सामने क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। थीटा से एडजेसेंट क्या होगा हमारा, बेस। और ये साइड ऑलवेज क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ हाइपोटेनियस इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ बेस। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनियस स्क्वायर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल्स अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे कहते हैं कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग लाइक परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये क्या था, हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो कि आगे हमारे इस चैप्टर में बहुत ही यूजफुल रोल प्ले करने वाला है। बिना इस कंसेप्ट्स के
हम आगे जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल होगा। थोड़ा सा टिपिकल क्या होगा, यूँ समझ लीजिए कि आपको बार बार फिर पलट पलट के देखना पड़ेगा। तो अभी अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे कुल 6 होते हैं, मैं उनका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो 6 होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो 6 क्या, अच्छा आप चाहे आसमान की ऊंचाई तक जाइए या समुद्र की गहराई तक, ये जो 6 आज आप पढ़ने वाले हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये 6 ही आपके शुरू से लेके लास्ट तक रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 10th में पढ़ रहे हैं तो 6 हैं, 9 और 11 12th में जाएंगे तो वो 10 या 12 हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 6 ही रहेंगे, चाहे आप कितना हूं भी आगे तक ट्रिग्नोमेट्री को पढ़िए। ये 6 से ज्यादा ना होने वाले हैं और ना 6 से कम होने वाले हैं, ये 6 ही रहेंगे। तो ये 6 क्या है हमारे, सबसे पहला जो हमारा है वो क्या, साइन थीटा। दूसरे को हम बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन थीटा। थर्ड हमारा क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। फिर क्या हमारा, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। फिर क्या हमारा, सिकेंट, सिकेंट थीटा। फिर क्या हमारा, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। ये नाम जो है इनके फुल फॉर्म्स वाले हैं, लेकिन हम जब भी इनको पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अभी के जस्ट तुरंत के बाद जब भी हम इनको पढ़ेंगे तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं साइन को साइन थीटा, ठीक है। कोसाइन को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, ठीक है, बस इतना, कॉस थीटा। टेंजेंट को क्या लिखते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा। कोटेंजेंट को क्या लिखते हैं, केवल कॉट, ठीक है, क्या लिखेंगे, केवल कॉट। सिकेंड को क्या लिखेंगे, केवल सेक थीटा, सेक थीटा। कोसिकेंड को क्या लिखेंगे, कोसेक, कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। अब हम देखेंगे कि इनके रिलेशंस क्या है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। राइट एंगल ट्रायंगल हमने पढ़ा ना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, ये एंगल और साइड्स के बीच में क्या करते हैं, रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। अभी हमने पढ़ा था पीछे डेफिनेशन कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर द क्वांटिटीज व्हिच एस्टैब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो कैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करती हैं, तो यही हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारा क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा इज समथिंग हियर, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो उस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अभी इनके रिलेशंस कैसे होंगे, तो याद रखिएगा साइन थीटा हमेशा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये रिलेशंस इनके फिक्स होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये तो आपस में चेंज होते हैं, आपने देखा पहले, ठीक है, लेकिन ये नहीं चेंज होगा। साइन थीटा हमेशा जहां भी आएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही आने वाला है। कॉस थीटा क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, तो याद रखिए कॉट थीटा जो होगा हमेशा टेन थीटा का क्या होगा, उल्टा होगा। सॉरी, जो हमारा टेन थीटा होता है वो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमारा कॉट थीटा क्या होगा, टेन का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो हमारा सेक थीटा होगा वो कोसेक का कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कोसिकेंट, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है रिलेशंस, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, एंगल और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन, क्या कर रहे हैं, रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कैसे, ये हमारा एंगल है और ये हमारा क्या है, इसका
साइड्स का रिलेशन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या किया हम यहाँ पे, जो एंगल, एक ट्रायंगल में जो एंगल है और उनकी साइड्स के बीच में क्या करते हैं, रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल में हमको साइड्स दिया है तो उसको एंगल को फाइंड कर सकते हैं, और अगर एंगल दिया हुआ है तो साइड्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो बहुत ही आसान है। साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, टेन का कॉट, टेन का कॉट। तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, बेस अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, फिर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, और फिर इन तीनों का उल्टा। या फिर आप यूं कह लीजिए कि कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं, समथिंग लाइक कि पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान डिवाइडेड बाई हर हर भोले, कुछ इस तरह से अपने ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बनाया था वो कुछ ये था कि पाकिस्तान भारत पाकिस्तान अपन हर हर बोले, तो क्या हो जाता था, पाकिस्तान अपॉन दिस p बाई एच, ये हो जाता था साइन, ये हो जाता था हमारा कॉस, और ये हो जाता था हमारा टेन। और उल्टा करना था तो इधर से हम कर लेते थे, ये टेन का कॉट हो जाएगा, ये सेक और ये कोसेक, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को इस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशन। तो अभी हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं लेक्चर्स में, पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा एनहांसर्स एकेडमी का क्या है, रूल है कि पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जैसे लेट सपोज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये क्या हमारा ट्रायंगल, इसमें बोला कि ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये साइड हमारी 3 है, ये 4 है, और पूछा है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा h है, तो h का स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, ठीक है। तो अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 इंटू 5, कितना पेयर बना, एक पेयर, एक 5 बाहर आ गया, h की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे 5, h की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, h इक्वल टू 5, ठीक है। तो अभी हमको ट्रायंगल्स की क्या मिल गई, तीनों साइड्स मिल गई, ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है, साइन थीटा, ठीक है। अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले साइन थीटा, क्या था साइन थीटा का फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या आ गई वैल्यू 3/5, 3/5। फिर क्या था हमारा कॉस थीटा, क्या होता है ये, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगी वैल्यू 4/5, 4/5। फिर क्या आता है हमारा टेन थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3/4। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। वैसे भी इसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है, अगर 10 3/4 है तो ये क्या हो जाएगा 4/3, जो नीचे वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर वो नीचे आएगा। फिर कॉट के बाद क्या आता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, और ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कितना आ जाएगा हमारी वैल्यू 5/4। कॉस का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4, 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा, कोसेक हमारा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 5/3, 5/3 इसका उल्टा, ठीक है। तो
तो इस तरह के हमारे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, जो 10th में हमारी स्टार्टिंग्स में क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। वो ऐसे ही होते हैं कि एक ट्रायंगल दिया रहेगा और पूछ लेगा कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को पहले क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को फाइंड करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो तीनों साइड्स को फाइंड करेंगे और फिर हमको ये फार्मूले पते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, फिर कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेस लगा के हम क्या करेंगे, इनको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अभी हम अपना एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल पे। तो कह रहा है कि इफ कॉस थीटा, ठीक है, क्या बोला है, कह रहा है कि इफ cos थीटा इक्वल्स 8/17, 8/17, तो कह रहा है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कह रहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। cos थीटा की वैल्यू दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करेगा। तो सबसे पहला काम हमारा कि हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है, ये तो बेस क्या है हमारा 8, ये हो गया हमारा 8। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 17, ठीक है 17। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हमको तीनों साइड्स फाइंड कर लेनी होती है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस इक्वल्स अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है हमारा 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा 8, 8 का स्क्वायर प्लस पी हमारा क्या है अननोन है, तो पी को पी ही लिखते हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 इक्वल्स 8 का स्क्वायर 64 प्लस पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 289 माइनस 64, और ये वैल्यू कितनी आएगी 289 माइनस 64, 225, 225। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 225, अंडर रूट 225। और ये हमारा किसका होता है 15 का होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये 15 का होता है। तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। तो अभी हमारी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 15, ठीक है। तो अब हमको तीनों साइड्स मिल गई, तो हमारे सारे एंगल्स क्या होंगे फाइंड आउट हो जाएंगे। तो सारे एंगल्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे सारे एंगल्स को फाइंड, तो कॉस हमको मिल गया है, साइन को फटाफट बता दीजिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना आया 15, 15 अपॉन 17, ठीक है। फिर हमारा कॉस तो निकल गया है, फिर क्या जाएगा हमारा टेन थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारी क्या है 15 अपॉन 8। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, इसका उल्टा कह लीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 8 अपॉन 15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आप एकदम आंख बंद करके इसको करते चले जाएंगे। फिर क्या हमारा सेक थीटा, आपको पता है ये किसका उल्टा होता है कॉस का, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो। या फिर इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 बाई बेस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है ये, इससे डरना नहीं है। फिर क्या हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है 17, परपेंडिकुलर कितना है 15। तो इसको आप एकदम गाने की तरह पूरा करते चले जाएंगे, तो बहुत ही आसान है ये। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, आगे हम और भी लेक्चर्स लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आगे और भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो बेसिक कंसेप्ट से शुरू करिए और इसको एडवांस तक लेकर के जाइए हमारे साथ। तो इसी तरह से आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम
यहाँ पे इस चैनल पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।